क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के बाद असल में क्या होता है? इस टॉपिक पर बहुत से लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं, पर ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि शादी के बाद हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। पर अगर कोई ऐसा हो जो शादी के बाद मौत की दुल्हन बन जाए, तो ये कहानी लखनऊ में रहने वाली मीरा की है। मीरा तब बस सिर्फ 8 साल की थी। उस दिन करवा चौथ का दिन था और इसलिए मीरा अपने परिवार के साथ पास के एक पुराने शिव मंदिर दर्शन करने आई थी। मीरा उस मंदिर में जाते ही इतनी खो सी गई कि उसके परिवार वाले कब मंदिर से निकले उसे पता ही नहीं चला। मंदिर के पुजारी को अचानक किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ा और क्योंकि वह नहीं जानते थे कि मीरा अंदर है, उन्होंने मंदिर बाहर से बंद कर दिया। कुछ ही देर में सूरज ढल गया और रात हो गई। मीरा उस मंदिर के अंदर बिल्कुल अकेली थी। तभी अचानक उस बंद मंदिर के दरवाजे से आर पार होते हुए एक दुल्हन अंदर आने लगी। देखते ही देखते उस दुल्हन के चारों ओर खून की बूंदें टपकने लगीं। वह दुल्हन बहुत ही अजीब सी दिख रही थी। यह दुल्हन आम नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यह किसी मरी हुई दुल्हन की आत्मा है। बेहद डरते हुए मीरा मंदिर के कोने से छुप के उसे देख रही थी। तभी उसने देखा कि वह दुल्हन भगवान शिव की मूर्ति के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ की रात मंदिर में उन दुल्हनों की आत्माएं आती हैं जिनका सुहाग अधूरा रह गया। वो आत्माएं अक्सर अपनी मुक्ति की आस में वहां आती हैं। तभी उस खूनी दुल्हन का ध्यान मीरा पर गया और वह गुस्से से उसे देखने लगी। उस दुल्हन का चेहरा मीरा को बहुत ही भयानक लग रहा था, लेकिन तभी मीरा ने उससे उसकी पीड़ा पूछी तो वो शांत हो गई। धीरे धीरे मीरा ने उस खूनी दुल्हन से बात की और तब उसे ऐसा लगा कि उसकी ज़िंदगी का यही उद्देश्य है। उसने अपना दुल्हनों की आत्माओं को देखना और उनसे बात करना भगवान शिव का एक वरदान माना। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसने अपनी इस शक्ति को मरी हुई दुल्हनों की आत्माओं को मुक्ति दिलवाने में लगा दिया। पर उसकी इस शक्तियों ने उसे समाज से बहुत दूर कर दिया। कोई भी मीरा को अपनाने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उसके अपने घर वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया था और वो एक पुराने शिव मंदिर में रहने लगी थी। एक दिन उसी शिव मंदिर में कमला वर्मा अपने बेटे विक्रम वर्मा को लेकर आई। विक्रम को देखते ही मीरा को कुछ महसूस हुआ। उसे लगा कि शायद विक्रम को अपनी जिंदगी में मदद की ज़रूरत है। विक्रम वर्मा अपने परिवार के साथ लखनऊ के चांदनी महल में रहता था। चांदनी महल उनकी पुश्तैनी हवेली थी, पर उनकी उस पुश्तैनी हवेली चांदनी महल में खूनी दुल्हन का एक भयानक राज छुपा था। एक रात विक्रम को सोने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। वो कई घंटों से बस करवटें बदल रहा था। उसे एक सपना आया कि कोई दुल्हन खून से लथपथ साड़ी पहने उसके ऊपर बैठी है और उसका गला दबा रही है। लेकिन घबराहट के मारे जैसे ही उसने आंख खोली, वहां कोई नहीं था। तभी विक्रम को कुछ ऐसा नजर आया जिससे उसकी रूह कांप उठी। बेडरूम के दरवाजे पर उसे एक दुल्हन खून से सनी हुई साड़ी पहने खड़ी दिखी। वो बेडरूम से निकलकर बाहर जाने लगी। विक्रम बिना सोचे समझे उस खूनी दुल्हन के पीछे गया। जब वो कमरे से बाहर निकला तो वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र महल की दीवार पर लगे एक बड़े से शीशे पर गई। उसमें उसे हर जगह सिर्फ खून से सनी दुल्हनें खड़ी दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब वहां खड़ी खूनी लाशें हों, पर यह सब सिर्फ शीशे में दिख रहा था। असल में वहां कोई नहीं था। तभी उसे किसी दुल्हन के रोने की आवाज़ ऊपर वाली सीढ़ियों से आई। वो सीढ़ियों के पास गया तो उसने देखा कि वही खून से सनी साड़ी पहने दुल्हन सीढ़ियों पर सर झुकाए बैठकर रो रही है। वो और पास गया तो उसे उस दुल्हन के पैर दिखे जिन पर खून लगा हुआ था, मानो किसी मरी हुई दुल्हन के हों। इससे पहले कि विक्रम उससे कुछ पूछता, उसकी आंखों के सामने वो पैर उल्टे हो गए और तभी उस खूनी दुल्हन ने विक्रम को घूर कर देखा। विक्रम उसका चेहरा देखकर सुन पड़ गया था, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी मरी हुई मंगेतर काव्या थी। ये देखकर विक्रम अपनी नींद से उठ गया। वो असल में एक बहुत बुरा सपना देख रहा था। उस दिन के बाद से विक्रम को ऐसे ही खूनी दुल्हन के बुरे सपने आने लगे थे।
इसीलिए विक्रम को भगवान शिव का आशीर्वाद दिलवाने के लिए विक्रम की मां कमला उसे पास के एक शिव मंदिर ले गई और उसी मंदिर में उनकी मुलाकात मीरा से हुई। कमला ने मीरा को देखते ही समझ लिया था कि विक्रम की जिंदगी को यह लड़की ही बदल सकती है। इसीलिए उसने मीरा और विक्रम की शादी करवाने का फैसला किया। शादी के बाद विक्रम मीरा को चांदनी महल में ले आया था, लेकिन मीरा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि चांदनी महल में कितनी सारी खूनी दुल्हनों की आत्माएं और कितने सारे खूनी राज उसका इंतजार कर रहे हैं। मीरा विक्रम से शादी करके बहुत खुश थी, पर विक्रम ऐसा महसूस नहीं करता था। शादी की पहली रात ही विक्रम ने मीरा को कह दिया था कि उसने यह शादी सिर्फ अपनी मां कमला के कहने पर की है। मीरा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, पर वो जानती थी कि समय के साथ वो विक्रम का दिल जीत लेगी। उस रात मीरा पानी पीने के लिए किचन गई। जैसे ही वो वापस कमरे में लौटी, मीरा का दिल दहल गया। विक्रम के बिस्तर के ठीक ऊपर एक खूनी दुल्हन हवा में तैर रही थी। उसने शादी का खून से सना हुआ जोड़ा पहना हुआ था और उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मीरा ने उसे देखते ही कहा, कौन हो तुम? मेरे पति से दूर हो जाओ। उस खूनी दुल्हन ने तुरंत मीरा की तरफ मुड़कर देखा और कहा, तू मुझे देख सकती है, कौन है तू? और तब मीरा ने उसे भगवान शिव से मिले अपने वरदान के बारे में बताया। मीरा की सच्चाई सुनकर उस खूनी दुल्हन की लाल आंखें शांत हो गईं और वह और जोर से रोने लगी। इससे पहले कि मीरा कुछ और कह पाती, पीछे से विक्रम की आवाज आई कि तुम किससे बात कर रही हो? वो खूनी दुल्हन की आत्मा तुरंत गायब हो गई और मीरा चुपचाप बिस्तर पर आकर सोने की कोशिश करने लगी। मीरा अपने दिमाग को शांत ही नहीं कर पा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खूनी दुल्हन कौन थी और मीरा की बात सुनकर क्यों रोने लगी थी। इसी उलझन में मीरा बिस्तर से उठकर उस खूनी दुल्हन को चांदनी महल में ढूंढने चली गई। रात के अंधेरे में चांदनी महल बहुत ही डरावना लग रहा था। उस महल की हवा में खून की एक अजीब सी बदबू थी। मीरा उसे हर जगह ढूंढने लगी। तभी एक बंद कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। जब मीरा उस कमरे में घुसी तो उसकी रूह कांप उठी। उस कमरे में बहुत सी खूनी दुल्हनें शादी के खून से सने जोड़े में खड़ी हुई थीं और मीरा को देखते ही चीखने लगी। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि मीरा घबरा गई, पर उसने देखा कि उनके बीच में वही खूनी दुल्हन भी थी जो मीरा को कमरे में दिखाई दी थी। मीरा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उस खूनी दुल्हन ने जो जवाब दिया वो मीरा ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने बताया कि मरने से पहले उसकी शादी विक्रम से होने वाली थी, पर शादी की रात ही विक्रम ने उसे बेरहमी से जान से मार दिया। उसने कहा कि उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब वो अपनी मौत का बदला विक्रम को खूनी दुल्हन बनाकर मार कर लेगी और मीरा को उसकी मदद करनी होगी। उसने यह भी बताया कि चांदनी महल में खूनी दुल्हनों के बहुत सारे राज छुपे हैं, जो जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं। तो आखिर अब मीरा क्या करेगी? क्या वह उस खूनी दुल्हन की आत्मा को मुक्ति दिलाएगी या अपने सुहाग की रक्षा करेगी? आखिर चांदनी महल का खून आलूद राज्य क्या है? और क्या सच में विक्रम ने अपनी होने वाली पत्नी को खूनी दुल्हन बनाकर जान से मार दिया था? यह सब जानने के लिए देखिए खूनी दुल्हन का राज अगली वीडियो में, सिर्फ हमरे चैनल पर।